सफ़र और बीमारी दोनों में रोज़ा ना रखने की छूट दी गई है। और अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ जब रमज़ान के महीने में उम्रे के सफ़र के लिए रवाना होते हैं तो दोनों चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं, एक तो सफ़र और दूसरा बीमारी। अब वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छूट दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ सफ़र के दौरान रोज़ा रख लेते हैं और कामयाबी के साथ जो है वो मक्का मुकर्रमा में पहुंचकर और उम्रा की सआदत जो है वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको उम्रे के दौरान, क्योंकि उम्रा जो है वो वैसे तो खाली पेट पर, क्योंकि ज़्यादातर जो अमराज़ क़ल्ब हैं वो खाली पेट पर इतने ज़्यादा नहीं बिगड़ते हैं, लेकिन अमराज़ क़ल्ब मुशक्क़त की वजह से किसी को भी लाहिक हो सकते हैं। तो लिहाजा अगर उम्रे की हालत में, रोज़े की हालत में अगर तवाफ़ के दौरान या सही के दौरान किसी भी अमराज़ क़ल्ब को, मरीज़ को अंजाइना का दर्द होने लगे, सीने में दर्द होने लगे, तो उनको ज़ुबान के नीचे फ़ौरी तौर पर गोली रखनी चाहिए और फ़ौरी तौर पर रुक के आराम करना चाहिए। याद रखें कि ज़ुबान के नीचे गोली रखने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर एक गोली रखने से आराम नहीं आता तो दूसरी गोली आप रख सकते हैं, तीसरी गोली आप रख सकते हैं, 4 गोलियों तक जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपका दर्द कम नहीं होता है तो आप अपने इस दर्द के हालत में उम्रे को कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो ख़तरनाक साबित हो सकता है या जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो लिहाजा आप उम्रा को तर्क करके, तवाफ़ या सही को तर्क करके और फ़ौरी तौर पर रोज़ा या तो रोज़ा तोड़ दें या फिर फ़ौरी तौर पर जो है वो फ़ौरी करीबी अस्पताल में चले जाएं, या वहाँ पर बहुत सारे उम्रे के दौरान जो अमला होता है, वहाँ सेहत का अमला वो मौजूद होता है, आप उससे रब्ता करें, वो आपको फ़ौरी तौर पर अस्पताल में लेके जाने के लिए फ़ौरी तौर पर इंतज़ामात करेंगे। तो लिहाजा अगर दर्द में शिद्दत आती है या किसी मरीज़ को सांस की शिकायत जो है वो बिगड़ जाती है, या बेहोशी के दौरा जो है वो पड़ रहे हैं, या उनको दिल की रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ या सुस्त हो जाती है और जिसकी वजह से उनको चक्कर आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर आराम करें और फ़ौरी अस्पताल की तरफ जो है वो रुख करें, तकलीफ़ को बर्दाश्त ना करें। बहुत सारे मरीज़ जो है वो गलती करते हैं, तकलीफ़ को बर्दाश्त करके और उम्रे का जो मुशक्क़त है उसको जारी रखते हैं, और जब वो बिल्कुल ही बीमारी की हालत में दर्द की तकलीफ़ की वजह से बेहोश हो जाते हैं तो फिर जो है वो, लेकिन वो ये सही नहीं है।